भरोसा, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है जीना, क्योंकि भरोसा तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, पर असली भरोसा तब मापा जाता है जब चारों तरफ अंधेरा हो और भीतर कोई आवाज कहे अब कुछ नहीं बचेगा। यही वो क्षण होता है जहां इंसान की आस्था की असली परीक्षा होती है। भगवान उस वक्त आपके सामने नहीं आते, वो देखते हैं कि क्या आप बिना दिखे उन पर विश्वास रख सकते हैं। ईश्वर की व्यवस्था कोई तेज हवा नहीं है जो तुरंत बहकर सब बदल दे, वो तो एक मौन लहर है जो परीक्षा होती है। भगवान उस वक्त आपके सामने नहीं आते, वो देखते हैं कि क्या आप बिना दिखे उन पर विश्वास रख सकते हैं। ईश्वर की व्यवस्था कोई तेज हवा नहीं है जो तुरंत बहकर सब बदल दे, वो तो एक मौन लहर है जो गहराई में चल रही होती है। आपके जीवन के हर कोने में कुछ न कुछ साध रही होती है। आप सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, पर ईश्वर तब भी काम कर रहे होते हैं। बस समस्या ये है कि इंसान परिणाम देखे बिना भरोसा नहीं करता। वो चाहता है कि भगवान उसके हिसाब से चले, लेकिन क्या भगवान कभी किसी की घड़ी से चल सकते हैं? वो समय के स्वामी हैं, उनका हर कदम नियति के धागों से जुड़ा है। आपका आज का दुख कल की कोई योजना तैयार कर रहा है, पर मनुष्य चाहता है कि फल अभी मिले, संतोष तुरंत मिले, परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार आए। और जब ऐसा नहीं होता तो वह कह देता है भगवान मेरी सुनते नहीं। नहीं, भगवान आपकी हर बात सुनते हैं, बस वे आपकी सुविधा नहीं आपके उत्थान के लिए काम करते हैं। कभी जो विलंब आपको सजा लगता है वही आपकी सुरक्षा होती है। कभी जो रुकावट आपको अन्याय लगती है वही भविष्य की तैयारी होती है। ईश्वर की व्यवस्था देर से नहीं आती, वो तब आती है जब समय परिपक्व हो चुका हो। आप किसी बीज को धरती में बोएं और उसी पल उससे फल मांगे, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर चीज अपनी गति से परिपक्व होती है। ईश्वर की व्यवस्था भी प्रकृति की लय में चलती है। आपका कर्म, आपका मनोभाव, आपकी परीक्षा, ये सब उस समय का हिस्सा है। ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आपकी आत्मा वह पात्रता अर्जित नहीं कर लेती। अगर भगवान हर बार तुरंत दे देते जो आप मांगते हैं, तो क्या आप कभी उनके अर्थ को समझ पाते? नहीं, तब आप उन्हें दुकानदार समझते, दाता नहीं। भरोसा तब टूटता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि भगवान क्यों नहीं दे रहे, और जिसने यह समझ लिया कि वो देरी नहीं कर रहे, बस सही पल बना रहे हैं, उसका जीवन शांत हो जाता है। कई बार आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर जानते हैं अभी वो चीज आपके लिए वरदान नहीं, भ्रम है। आप जिसे पाने की जिद कर रहे हैं वो शायद आने वाले कल में आपके आंसू की वजह बन जाए। इसलिए भगवान रोकते हैं, और रोकना भी एक प्रकार की कृपा है। जो रुकावट को श्राप समझता है वो अधीर है, जो रुकावट में अर्थ देखता है वो भक्त है। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय से पहले कुछ भी पाना उसका मूल्य खो देना है, क्योंकि समय से पहले मिलने वाली चीज आपके भीतर की तैयारी से बड़ी होती है, और जो मनुष्य तैयारी से पहले पा लेता है वो या तो उसे खो देता है या उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। इसलिए भगवान देते तो हैं, पर तब जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब समुद्र शांत होता है तभी चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की व्यवस्था दिखाई देती है। आपका अधैर्य उस प्रतिबिंब को धुंधला कर देता है। फिर आप सोचते हैं भगवान मौन है, जबकि मौन में ही तो वो बोल रहे होते हैं। भरोसा रखना आसान नहीं है, पर अगर आप सच्चे हैं तो एक बात याद रखिए, ईश्वर कभी अपनी योजना आधी नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने आपको किसी राह पर भेजा है। अरे तूने सुना है उस रात क्या हुआ? क्या? अरे ये कहानी तो पूरे शहर में फैल गई है। न्यूज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, हर जगह बस इसी लड़के की बातें चल रही हैं। किस लड़के की? अरे ये लड़का अभिनव वैसे तो एक गरीब डिलीवरी बॉय है, लेकिन उस रात वो अपनी बीवी को किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले गया और वहाँ हुआ एक बड़ा बवाल। बवाल? लेकिन क्यों? अरे वहाँ शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी भी थे, और जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा वो उनकी गरीबी का मजाक बनाने लगे। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, अपने स्टेटस के लोगों के अलावा वो हर किसी से नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। अरे पूरी बात तो सुन ले कि आगे क्या हुआ। उस लड़के ने उल्टा उस
बिजनेसमैन को खुलेआम चैलेंज दिया कि वो उसका बिजनेस एम्पायर बर्बाद कर देगा। और ये कहते ही उसने किसी को एक मैसेज भेजा। 1 मिनट के अंदर उस अमीरजादे के फोन की घंटी बजी और फिर क्या? वो अमीर आदमी उस अभिनव के सामने माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। क्या? ऐसे कैसे? क्यों? अरे इसी सवाल का जवाब जानने के लिए तो मैंने पॉकेट FM ऐप डाउनलोड किया है, जहाँ कोई भी सुन सकता है ये पूरी कहानी फ्री में। सच्ची? चल मैं भी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप, क्योंकि मुझे भी जानना है ये राज। अरे आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने इस साल के सबसे ट्रेंडिंग शो की आगे की कहानी। अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था, लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगा। अरे ओ निठल्ले, आज तक चवन्नी तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टू पति ने मचाया, जिसे तेरे सखिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध कर रखा है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज कहीं मम्मी का काम करके जाओ। नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। आने दो इस हरामखोर को वापस। इसे आज जंगली कुत्तों के पिंजरे में नहीं छोड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया है। क्या कहा तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तुझ जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना करा है, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल रहा है यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहाँ अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुँचती है। अरे कहाँ भैया? इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया, बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, और इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कसमें खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता देव, ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, तो भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको से बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।
बात है दूसरा हमको कर दे दूसरा करके बताओ सामने वाली जल्दी हाँ तुमको मांग तो नहीं देता हूँ उठाता आप बस धैर्य रखिए, क्योंकि भरोसा वो अग्नि है जिसमें आपकी कमजोरी झलकर शक्ति बनती है। कभी कभी जो लोग, जो अवसर, जो रास्ते आपसे दूर जा रहे हैं, वो दरअसल भगवान की व्यवस्था का ही हिस्सा होते हैं। वो आपके जीवन से कुछ निकाल रहे हैं ताकि कुछ और श्रेष्ठ उसके स्थान पर आ सके। और जब वो श्रेष्ठ चीज आती है तब आप समझते हैं, अगर वो पुराना नहीं गया होता तो ये नया कभी नहीं आता। इसलिए अधीर मत बनिए, ईश्वर के समय को समझिए, उनकी योजना को महसूस कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की गति को समझ गया उसके लिए देरी का अर्थ भी दया बन जाता है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान देर नहीं करते, बस सही समय पर देते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं भगवान की व्यवस्था पर भरोसा रखता हूँ। मित्रों, कभी ध्यान से देखिए, जीवन में जो कुछ भी घटा है, चाहे वो कितना ही अनचाहा क्यों न लगा हो, वो किसी न किसी बड़े कारण की भूमिका रहा है। कोई व्यक्ति गया तो शांति आई, कोई अवसर छूटा तो समझ आई, कोई दुख आया तो भीतर की आंख खुली। यह सब संयोग नहीं, व्यवस्था है। बस अंतर इतना है कि ईश्वर काम चुपचाप करते हैं, वो कोई घोषणा नहीं करते। हम चाहते हैं कि उनकी योजना हमारे हिसाब से चले, लेकिन उनका हिसाब हमारी सीमाओं से परे है। उनकी व्यवस्था दूर तक देखती है, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती। आप कहते हैं, प्रभु मेरे लिए रास्ता बना दो, और वो जवाब देते हैं, पहले तू अपने भीतर का कोहरा हटा ले, क्योंकि जब मन साफ होता है रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। कभी ये मत सोचना कि भगवान निष्क्रिय हैं, वे बस उतने ही सक्रिय हैं जितना आपका विश्वास जीवित है। जैसे ही आप भरोसा खोते हैं, व्यवस्था धीमी लगने लगती है, और जैसे ही आप शांत होकर कहते हैं, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, आप महसूस करेंगे कि चीजें धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी हैं, क्योंकि उस क्षण आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं। भरोसा दरअसल प्रतिरोध की अनुपस्थिति है, लेकिन मनुष्य को ये समझने में समय लगता है। वो भगवान से नहीं, परिणाम से प्रेम करता है। इसलिए जब परिणाम नहीं मिलता तो उसका विश्वास हिल जाता है। पर असली भक्त वही है जो परिणाम के बिना भी प्रेम करता है, जो भगवान से कह सके, प्रभु अगर आप दे रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दे रहे तो और भी अच्छा है। क्या सचमुच 2000 साल पुराने इस शनि मंदिर में तेल और तिल चढ़ाने से शांत हो सकता है शनि दोष का अशुभ प्रभाव? जानिए, श्री मंदिर के साथ शास्त्रों में शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लेकिन जब कुंडली में साढ़े साथी या ढैया का प्रवेश होता है तो जीवन में संघर्ष, रुकावटें और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में शनि देव की पूजा और विशेष उपाय करना अत्यंत फलदायी माना गया है। उज्जैन की पावन धरा पर स्थापित 2000 वर्ष प्राचीन श्री नवग्रह शनि मंदिर, जहाँ राजा विक्रमादित्य की साढ़े साथी समाप्त होने पर शनि देव प्रसन्न हुए थे और सभी नवग्रहों के साथ इसी मंदिर में प्रकट होकर विराजमान हो गए थे। तभी से यह मंदिर शनि उपासना का एक प्रमुख केंद्र बन गया। हर शनिवार यहाँ लाखों श्रद्धालु श्रद्धा से तेल और काले तिल चढ़ाकर शनि दोष से मुक्ति और जीवन की स्थिरता की कामना करते हैं। मान्यता है कि यह अर्पण शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करता है और जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति लाता है। अब आप भी श्री मंदिर ऐप के माध्यम से घर बैठे इस प्राचीन मंदिर में चढ़ावा अर्पित कर सकते हैं। आपका चुना हुआ चढ़ावा आपके नाम संकल्प के साथ विधि पूर्वक अर्पित किया जाएगा और आपको पूजन का वीडियो व प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा। आज ही डाउनलोड करें श्री मंदिर ऐप और बुक करें शनि देव को समर्पित अपना श्रद्धा भरा चढ़ावा। people lose money because they bring emotions in their trading. स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना है तो इमोशंस नहीं, एग्जीक्यूशन स्किल की जरूरत है। तो अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अगर
अगर आप समय देने के लिए तैयार, तो आइए देर किस बात की, पहला कदम उठाइए और हमारे 3 लाइव सेशंस के लिए रजिस्टर कर दीजिए। तो इन 3 लाइव सेशंस में हम आपको सिखाएंगे स्टॉक मार्केट कैसे चलते हैं, मार्केट ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है, स्टॉक कैसे चुनने हैं, सेक्टर का एनालिसिस कैसे करना है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कैसे करना है। देखिए ये तीनों सेशंस लाइव है, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है और इसमें आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, सवाल करने का भी मौका मिलेगा। तो पहला कदम उठाइए और अपने आप को आजमाइए और आस्था को भी आजमाइए। रजिस्टर फॉर आवर आई ओपनर एंड स्टार्ट योर जर्नी राइट। सी यू सून। ऐसा व्यक्ति व्यवस्था को नहीं, व्यवस्था के रचयिता को देखता है। ध्यान दीजिए, आप जो भी चाहते हैं वो आपके कर्मों के बही खाते से जुड़ा है। भगवान उस किताब में गड़बड़ी नहीं करते। आपका हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय सब गिना जा रहा है। कभी देरी इसलिए नहीं होती कि भगवान सुन नहीं रहे, बल्कि इसलिए कि आपके कर्मों का संतुलन अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे नदी तब तक शांत नहीं होती जब तक उसमें कीचड़ बैठ नहीं जाता, वैसे ही आपका जीवन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक कर्मों की गहराई में छिपा कंपन शांत न हो जाए। आप प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी सुनो। भगवान जवाब देते हैं, पहले तुम अपनी सुनो, क्योंकि ईश्वर तब नहीं आते जब आप उनसे जोर डालते हैं। वो तब आते हैं जब आप भीतर से मौन हो जाते हैं। मौन ही वो द्वार है जहां से उनकी व्यवस्था प्रवेश करती है और उस मौन में एक संदेश होता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं देख रहा हूँ, बस प्रतीक्षा करो। आपको पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करने से पहले ही हार मान लेता है। वो कहता है, मैंने बहुत प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या उसने विश्वास के साथ की या सिर्फ परिणाम के लिए? भगवान को आपकी आवाज नहीं चाहिए, उन्हें आपका समर्पण चाहिए। और समर्पण वही कर सकता है जिसे भरोसा है कि सामने वाला कभी धोखा नहीं देगा। अगर आप इतिहास में देखें, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया है जब सब कुछ रुक गया था। कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में देर की थी, राम ने भी वनवास में प्रतीक्षा की थी, मीरा ने भी विष पीने के बाद मुस्कुराया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था भगवान की व्यवस्था कभी अन्याय नहीं करती। देरी केवल तैयारी है, दंड नहीं। आपके जीवन में जो विलंब है वो दरअसल आपकी आत्मा को मजबूत करने का साधन है। भगवान आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं, वे वह देते हैं जो आपके लिए आवश्यक है। और जो यह समझ लेता है वह शिकायत करना बंद कर देता है। उसकी जुबान से केवल एक वाक्य निकलता है, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। देखिए, कभी कभी जीवन ऐसा प्रतीत होगा जैसे सब गड़बड़ हो गया है, पर पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा वही गड़बड़ी आपको सही जगह पहुंचा रही थी। भगवान किसी से गलती नहीं करते, उनकी हर चूक में भी उद्देश्य छिपा होता है। बस हमारी दृष्टि सीमित है। आपको बस इतना करना है, अपनी दृष्टि को सीमाओं से मुक्त कर देना। वो भरोसा पैदा करना जो परिस्थिति पर नहीं, परमात्मा पर टिका हो। फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर हो, आपके भीतर शांति बनी रहती है। याद रखिए, भरोसा कभी प्राप्ति के लिए नहीं होता, भरोसा स्वीकार के लिए होता है। जो स्वीकार कर लेता है वही शांत होता है। जो भरोसे में जीता है वो नियति से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थायी वाक्य गूंजता रहता है, जो हो रहा है वही होना चाहिए। क्योंकि भगवान की व्यवस्था मुझसे ज्यादा जानती है कि मुझे कब, क्या और कैसे चाहिए। और जब ये वाक्य भीतर सच्चाई बन जाता है तो जीवन से डर मिट जाता है। तब असफलता भी मुस्कान बन जाती है और देरी भी प्रसाद। भरोसे में जीना मतलब खुद को भगवान के हाथों में छोड़ देना। और जब आप खुद को छोड़ देते हैं तब भगवान आपको थाम लेते हैं। कभी सोचिए, अगर हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार होती तो क्या आपको भगवान की जरूरत महसूस होती? नहीं होती। फिर तो जीवन केवल एक अहंकार का खेल बन जाता। भगवान इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे आपकी योजनाएं इसलिए नहीं बिगाड़ते कि वे आपसे नाराज हैं, बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं कि आप समझें, जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हित के हिसाब से चलता है। जो व्यक्ति भरोसे के साथ चलता है वो जानता है कि देर भी दैवीय है, क्योंकि जब भगवान किसी चीज को रोकते हैं
वो दरअसल किसी बड़ी चीज की जगह बना रहे होते हैं, पर हम उस ठहराव में संघर्ष करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थिति जल्दी बदल जाए, पर भगवान चाहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, क्योंकि दृष्टिकोण बदल गया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको याद रखना होगा, ईश्वर कोई ठेकेदार नहीं जो ऑर्डर लेकर समय पर डिलीवरी करे। वो तो सर्जक है, और सर्जक हमेशा समय लेकर ही रचना करता है। जैसे चित्रकार धीरे धीरे रंग भरता है, वैसे ही भगवान भी आपके जीवन के कैनवास पर सावधानी से रेखाएं खींचते हैं। कभी नीला रंग घना करते हैं, कभी कोई रेखा मिटा देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तस्वीर देखनी है। आप सिर्फ एक कोना देख रहे हैं। तो जब भी जिंदगी ठहरी हुई लगे, सोचिए, शायद भगवान इस वक्त कोई रेखा सुधार रहे हैं, आपसे कुछ छीन नहीं रहे, आपके चित्र को परिपूर्ण बना रहे हैं। भगवान की व्यवस्था का अर्थ समझिए। वो कोई चमत्कार नहीं जो आसमान से टपकता है, वो एक क्रम है जो आपके कर्मों। చూడండి సార్, కేవలం 100 రూపాయల ఇండికేటర్ కోసం రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నాడు. కేవలం 100 రూపాయలు. ఆ 100 రూపాయలతో తను జార్ యాప్ లో 24 క్యారెట్ గోల్డ్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. జార్ యాప్ లో ఇలా 100 దాచుకుని ఈ రోజు బైక్ నడిపేవాడు రేపు కార్ నడుపుతాడు. జార్ వాడింది సేవింగ్స్ పెంచండి. आजकल सब बोलते हैं SIP स्टार्ट कर, तो कहा कैसे और कितना ये कोई नहीं बताता। बस इतना ही? चल अभी स्टार्ट करते हैं, जल्दी ग्रो ऐप खोल। अभी नहीं, मेरी कैब आ रही है। उससे पहले हो जाएगा। खोला। अब म्यूचुअल फंड पे जा और फंड सिलेक्ट कर। ये तो नहीं आता। ग्रो पे हर फंड के पास रिटर्न्स, रिस्क लेवल और एक्सपेंस रेशियो जैसे सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं, जिसके बेसिस पे तू अपना फंड सिलेक्ट कर सकता है। अब अपने गोल्स के हिसाब से एक अमाउंट डाल, सिलेक्ट अ डेट एंड क्लिक ऑन स्टार्ट SIP। डन, हो गया। और मेरी कैब भी आ गई। बाय। SIP शुरू करना is start easy. Start your SIP on Grow. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. आपके धैर्य, आपके भावों के साथ जुड़ा हुआ है। जो कर्म से भागता है वो उस व्यवस्था से दूर हो जाता है, और जो कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है वो उस व्यवस्था में विलीन हो जाता है। यही सच्चा समर्पण है। कभी ऐसा भी होगा कि आपका सब कुछ टूटता दिखाई देगा, रिश्ते, योजनाएं, आशाएं, और आप सोचेंगे अब क्या बचा। पर समय गुजरने के बाद आप देखेंगे जो कुछ टूटा उसने भीतर कुछ नया बना दिया। कभी कभी भगवान बाहर से आपकी नींव तोड़ते हैं ताकि भीतर से आपका मंदिर बन सके। जो इस सत्य को पहचान लेता है वो परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम है जो गिर रहा है वो ईश्वर की योजना में आवश्यक है। आप देखिए, जब कोई संगीतकार वाद्य यंत्र को सुर में लाता है तो पहले उसकी तारों को कसता है। वो कसावट, वो तनाव, वही तो संगीत का आधार है। अगर वो कसावट न हो तो स्वर भी नहीं होगा। भगवान भी जब आपको कसते हैं तो इसलिए नहीं कि वो आपको तोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपके भीतर से स्वर निकालना चाहते हैं। और जब वो स्वर निकलता है तब जीवन गूंज उठता है भक्ति की मधुरता से। इसलिए जब कठिनाइयां आए तो भागिए मत, झुकिए मत, समझिए, क्योंकि जो समझ गया वो मुक्त हो गया। वो जान गया कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव भगवान की व्यवस्था का ही हिस्सा है। आप केवल अपने हिस्से की भूमिका निभाइए, बाकी ईश्वर संभाल लेंगे। क्योंकि जब आप सच्चे भाव से कहते हैं प्रभु मैं आपके हवाले, तब ईश्वर कहते हैं अब मैं तेरे हवाले नहीं, तू मेरे हवाले। और यही तो है पूर्ण भरोसा, जहां आप भगवान को नहीं ढूंढते बल्कि खुद को भगवान में ढूंढने लगते हैं। भरोसे में एक अजीब सी शक्ति होती है। वो आपको गिरते हुए भी थाम लेती है, रोते हुए भी मुस्कुराना सिखाती है, और खोकर भी पूर्णता का एहसास कराती है। क्योंकि भरोसा वो दर्पण है जिसमें आपको अपनी झलक नहीं, भगवान की झलक दिखती है। और जब वो झलक मिल जाती है तो फिर प्रश्न नहीं रहते, बस शांति रह जाती है। तो आज से जब भी जीवन देर करे, जब भी चीजें आपके हिसाब से न चले, तो अपने मन में बस एक वाक्य कहिए, शायद भगवान की व्यवस्था रास्ते में है।
और वो समय से पहले कभी नहीं आती। बस उस भरोसे को जगा दीजिए जो हर तूफान में आपको स्थिर रखेगा, क्योंकि ईश्वर का समय हमेशा पवित्र होता है और जब वो पल आता है तो सारा अंधकार एक ही क्षण में प्रकाश में बदल जाता है। आप विश्वास रखिए, भगवान की व्यवस्था देर से नहीं पूर्ण समय पर पहुंचती है। आपका धैर्य, आपकी निष्ठा, आपकी प्रतीक्षा सब गिने जा रहे हैं और जब वो क्षण आएगा आपके भीतर केवल एक वाक्य गूंजेगा, प्रभु आपने कभी देर नहीं की, मैं ही अधीर था। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आज ये वाक्य आपके दिल में उतर गया हो तो बस इसे याद रखिए, भरोसा रखो, क्योंकि भगवान की व्यवस्था कभी गलती नहीं करती। जब आप थक जाएं तब भी भरोसा रखो, जब कुछ समझ ना आए तब भी भरोसा रखो, क्योंकि जब भरोसा टूटा नहीं तब तक हार हुई ही नहीं। वीडियो को लाइक करें अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं ईश्वर की व्यवस्था पर अटल भरोसा रखता हूँ। यही संदेश, यही शक्ति और यही सत्य भक्ति के मार्ग की ओर से आपके जीवन में शांति और विश्वास का दीप जलाए रखे। धन्यवाद दोस्तों। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसे कोई शैतान मार नहीं सकता। ब्रह्मपुरी साम्राज्य के इस अनोखे लड़के के पास तो भगवान के आशीर्वाद के साथ एक ऐसा जादुई लॉकेट था जिसमें बसी तिलिस्मी शक्तियों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर तुम अपना लॉकेट निकाल दो तो तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। मेरा लॉकेट? इसमें ऐसी क्या शक्ति है? आखिर क्या था उस जादुई लॉकेट का गहरा राज जिसकी शक्तियों से ये लड़का बिल्कुल था अनजान। एक ऐसा तिलिस्मी लॉकेट जो मुर्दा शरीर में भी फूंक सकता था। जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये रोमांचक कहानी ब्रह्मयोद्धा द डिस्ट्रॉयर। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इस मैदान में कदम रख सके और तू जुबान चला रहा है। पता नहीं तू किस गंदी नाली का कीड़ा है। मैं अपने माता पिता का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर गुस्से में विद्युत ने अग्नि का गोला तैयार किया और झटके से राजकुमारी की ओर फेंक दिया। मगर राजकुमारी ऐश्वर्या सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी, वो युद्ध कला में निपुण थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुद्रा बनाई और विद्युत का अग्नि गोला हवा में ही रुक गया, फिर अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। इसे मैदान से बाहर फेंको, इसका यहाँ कोई काम नहीं। राजकुमारी के आदेश पर सैनिकों ने विद्युत को मैदान से बाहर कर दिया, लेकिन विद्युत की आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। गुस्से में वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया। लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी, लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विक वेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। एक रहस्यमय योद्धा मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं ये ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और थामा को साथ लेकर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद वो दोनों थामा के ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर थामा बोला, चिंता मत करो बेटा, अगर कोई आम इंसान इस ग्रंथ को छुएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इतना कहकर थामा हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में गायब हो गया। एक रहस्यमय गुफा में धुंधले से उजाले के बीच बैठा था विद्युत थामा के अग्नि शक्ति ग्रंथ के साथ और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में ग्रंथ के मिलने की चमक थी।
वो अचानक खुशी से बोला, अगर मैंने इसकी सारी शक्ति सीख ली तो युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शायद राजा मुझे रहस्यमय गुफा में जाने का मौका दे दे, और वही क्या पता मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ पता चल सके। दरअसल इस शक्ति स्थल पर ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी, जहां जीतने वाला योद्धा बनता था राज्य का रक्षक, और उसे उपहार में मिलता था अपने पूर्वजों की रहस्यमय गुफा में जाने का मौका और कई अलौकिक शक्तियां। लेकिन ये मुकाबला लड़ने का हक सिर्फ ब्रह्मपुरी राज्य के लीडरों और उनके शिष्यों को ही था, और विद्युत उनमें से कोई नहीं था। न वो किसी बड़े लीडर का बेटा था, और न ही उसके पास कोई गुरु था, और न ही दौलत थी जिससे वो कोई शक्तिशाली हथियार खरीद सके। वो तो बस एक मामूली सा लड़का था जो कि अपने दम पर इस शक्ति स्थल पर पहुंचा था, और यही बात राजकुमारी ऐश्वर्या को चुभ गई थी। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और विद्युत का लॉकेट चमकने लगा, साथ ही अग्नि शक्ति